अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज फिर एक दफ़ा आपकी खिदमत में हम एक छोटा सा प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। नाजरीन, हमारे जितने भी इस वक्त देखने वाले नाजरीन हैं, सबसे पहले तो फिर मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग ऐसे जो कि तबलीग नहीं कर सकते, हमारे अहमदी भाई हैं और तबलीग नहीं कर सकते किसी वजह से, या माइक पर नहीं आना चाहते, तो उनसे उनके लिए बेहतरीन एक ये ज़रिया है कि वो किसी भी अहमदी भाई का प्रोग्राम देखें तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा मकसद होता है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना, हमारी कोई इसके अलावा लालच नहीं होती, और दीन की असल इस्लाम की दीन इस्लाम की तबलीग करना। तो आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो दूसरा है कि आपने प्रोग्राम का जो हमारा देख लिया है, उन्वान देख लिया है। हमारे जितने भी गैर मुस्लिम गैर अहमदी भाई हैं, गैर महमदी मुसलमान भाई हैं, वो या तो देवबंदी होंगे, बरेलवी होते हैं, उनमें भी मुख्तलिफ शाखें होती हैं, शिया होते हैं, उनमें भी बेशुमार शाखें हैं, और इसी तरह अहले हदीस या अहलुल हदीस हैं, या बरेलवी हैं, कादरी, सोहरवर्दी, ये वो उनके सारे नाम होते हैं। यूट्यूब पर आप अक्सर देखते होंगे कि वो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा गाली गलौच भी देते हैं, लड़ते भी हैं और बहुत कुछ कहते हैं, और एक दूसरे के बुजुर्गों के ऊपर भी बहुत सारा कीचड़ उछालते हैं। फलां तेरे बुजुर्ग ने, तेरे बाबे ने ये लिखा, तेरे बाबे ने वो लिखा। हमारा ये अंदाज तो नहीं है, लेकिन हमने ये नोट किया है, हम सोशल मीडिया के दोस्तों ने, कि वो जब हमारे सामने आते हैं, एक अहमदी मुसलमान बच्चे के सामने भी आते हैं, तो अपना जो फिरका है उसको बताने में बड़ा कतराते हैं, बड़ा डरते हैं। आज हम देखेंगे इसकी वजूहात क्या है, मुहर्रकात क्या है, आखिर ये पर्दादारी हमारे सामने क्यों। तो इसी तरह मेरे साथ शरीके गुफ्तगू इस वक्त तीन दोस्त हैं। उनमें से सबसे पहले मैं जिन भाई को दावत दूंगा, वो लास्ट प्रोग्राम में भी हमारे साथ थे, उनका नाम है बशीरुद्दीन साहब। बशीरुद्दीन साहब, आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें, फिर नाजरीन मैं आपको बताता चलूं कि आपके हर दिल अजीज मसरूर अहमद साहब भी के लिए इंग्लैंड से आपके साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं बशीरुद्दीन साहब को दावत दूंगा, और साथ में हमारे खुर्रम नसीर राना साहब, जो कि जवाबात देते हैं आपके कई सवालों के, जो कि एतराज़ात होते हैं उनके। बशीरुद्दीन साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया खाकसार को। तो मैं बस वक्त की जरा किल्लत की वजह से मैं बस इतना कहूँगा कि यही अहमदियत की सच्चा इस्लाम अहमदियत की सच्चाई का सबूत है, यानी कि ये 72 फिरके इतने खौफजदा हैं जमातें अहमदिया से कि ये लोग बेचारे अपनी शनाख्त बताते हुए शर्माते हैं। वो क्यों बताते हैं आपको भी मालूम है, और इन लोगों को खुद मालूम है कि अंदर से ये जो मोतरज़ लोग हैं, हमारे भाई हजरात जो मुसलमान हजरात हैं, वो अंदर से जानते हैं जमात अहमदिया बिल्कुल एक सच्ची जमात है। और इनके जो पुराने बुजुर्गान थे, मैं नए बुजुर्गान की बात नहीं कर रहा, उनके पुराने बुजुर्गान ने वही तफसीर की हुई है जो हम लोग जमात अहमदिया करते हैं। ये उसी के ऊपर एतराज करते हैं, ये तभी अपना फिरका नहीं बताते। और क्योंकि जो कासिम ननोतवी साहब ने एक बहुत ही मशहूर है जो खातम की तारीफ की, वो सभी जानते हैं। मैं टाइम की किल्लत की वजह से ये कहूँ इसको बयान नहीं कर सकता। दूसरी ये बात है, जब भी हम इन सब लोगों से पूछते हैं ना, यार आप देखें हम किस तरह अपने सीना तोड़ के कहते हैं हम सलाम मुस्लिम जमात अहमदिया से हैं, सीने की जोर पे कहते हैं, डंके की जोर पे कहते हैं। लेकिन आप लोग आगे से कहते हैं जी कि हमारा कोई फिरका नहीं। और इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद जो है वो इतराज करना होता है, और कुछ भी नहीं। हालांकि अगर इनके मौजूदा, मैं पुराने की बात नहीं कर रहा, मौजूदा जो इनके आजकल फिरके चल रहे हैं उनकी कुतुब पढ़े, तो उन्होंने एक दूसरे पर ऐसे ऐसे एतराजात किए हैं जो बताते हुए भी शर्म आती है। बस उसमें से एक मैं ये कहता हूँ, एक दूसरे को ये मुसलमान नहीं समझते, एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते, एक दूसरे का ये क्या कहते हैं खाना नहीं खा सकते एक साथ बैठ के। और बस इनका काम ये इस वजह से जमात अहमदिया के सामने अपना फिरका नहीं बताते कि ये आराम से आसानी से इतराज करते रहें, इतराज पर इतराज करते रहें, ये इनकी टेक्निक है। अब मैं अपनी बात यहाँ खत्म करता हूँ। तलत भाई, आपको मैं इस प्रोग्राम कंटिन्यू करने की मैं दावत देता जी जजाकल्ला। देखें, ये चीज़ जो आपने बताई है, किताब है, वो दोस्त देख भी सकते हैं, हमें
या आपको कोई भी इसमें अभाम नहीं है, हजरत मौलाना कासिम ननौती साहब जो थे, देखिए हम कितने एहतराम से बुजुर्गों का नाम लेते हैं, बुजुर्गान दीन थे, अगर उन्होंने अच्छा किया है तो अच्छा से अल्लाह से अच्छा पाएंगे, अगर गलत करके गए हैं तो अल्लाह का मामला है उनके साथ। तहजीरुन नास सफ़ा 37, वहां जाके देखें आयत खातमुन नबीयीन की क्या तफसीर उन्होंने फरमाई है। तो ये उनकी अपनी एक सोच थी कि बाद ज़माना नबवी नबी का आना जायज़ है, नबी पैदा भी हो सकता है। इसी पर बड़ा वो 74 की असेंबली में भी मसला बना था मुफ्ती महमूद साहब के साथ। तो चलें, ये तो हो गया। हमारे साथ जनाब आपके हर दिल अजीज मसरूर अहमद साहब भी मौजूद हैं, तो मैं उनको दावत दूंगा। मसरूर अहमद साहब, वेलकम सर आपको। जी अस्सलाम वालेकुम तलत भाई, बहुत शुक्रिया। तलत भाई, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मुखातिब करके फरमाता है कुरान करीम की, वो आयत तो मेरे जहन में नहीं है लेकिन मफहूम मुझे उसका याद है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब ये तेरे खिलाफ होके आते हैं तो सब इकट्ठे होके आ जाते हैं और इनके दिल आपस में फटे हुए हैं। आप तारीख उठाएं कि जब ये यहूदी, ईसाई, हिंदू जब ये इस्लाम के खिलाफ होते हैं तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सबके सब इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन आपस में दिल फटे हुए हैं इनके। इसी तरह जब ये मुसलमान जो आते हैं जमात अहमदिया के खिलाफ इकट्ठे होके आ जाते हैं, लेकिन आपस में इनके दिल फटे होते हैं। अक्सर डेली मेरी मुसलमान भाइयों से बात हो रही होती है, तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका फिरका क्या है, कहते हैं मैं भोला भाला मासूम सा मुसलमान हूँ और अल्लाह की रस्सी को पकड़ के खड़ा हुआ हूँ, बस मेरा कोई फिरका नहीं है। मैं कहता हूं फिर मुझे तुम पता कैसे चलेगा कि आपका क्या अकायद है? आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मान रहे हैं कि बशर मान रहे हैं, मुझे क्या पता? ठीक है ना, आप रफा यदैन करने वाले हैं या नहीं करने वाले, मुझे क्या पता है? तो हमारे सामने आके बड़े से बड़ा इनका आलिम दीन, माँ सिवाय वो वाला मौलवी जिसका सबको पता हो कि ये मौलवी है और सोशल मीडिया पे भी पता हो कि ये बरेलवी है, ये देवबंदी है, वो तो आके कह देता है क्योंकि वो छुपा नहीं सकता। लेकिन जब भी इनका मौलवी हमारे सामने आएगा वो कहेगा मैं भोला भाला रस्सी को पकड़ा हुआ मुसलमान हूं। मैं कहता हूँ ये नया फिरका बना लिया है तुमने, एक भोले भाला मुसलमान। तो पहली बात तो यह है कि अच्छा, फिर मजे की बात देखें, वो ही बंदा जब मैं उसको देखता हूं कि वो व्हाट्सएप के या सोशल मीडिया के दूसरे ग्रुप में बात कर रहा है, तो वो बरेलवी बन के देवबंदी से मुनाजरा कर रहा है वहां पे। मैं जाके उससे वहां पूछ लेता हूँ कि भाई साहब आप तो भोले वाले से मुसलमान थे, रस्सी पकड़ी हुई थी, तो आप तो इधर बरेलवियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कहते हैं ये कादियानी आ गया, इसको बाहर निकालो जल्दी से, इसको ना पता लग जाए हमारा। तो बेवकूफों को ये नहीं पता, तुमसे ज्यादा तुम्हारा हमें पता है। फिर मजे की बात देखें आगे, आजकल एक मिजान इंजीनियर साहब खड़े हुए हैं जो कहते हैं मेरा कोई फिरका नहीं है। ये हर दौर में ऐसे आए हैं, अल मुस्लिमीन, चकड़ालवी, हर दौर में एक फिरका आपको मिलेगा अल कुरान के नाम से, अल मुस्लिमीन के नाम से। ठीक है ना, कि जी मेरा कोई फिरका नहीं है, अल्लाह ताला ने फिरका बंदी से मना किया है, तो मैं तो बस कुरान को और हदीस को सुन्नत को पकड़ के खड़ा हूँ। आजकल आए हैं मिर्जा इंजीनियर साहब, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तुम जब कादियानी अहमदी के सामने जाओगे तो तुम्हारा बाबा पेश कर देगा। उनकी गलत फहमी है मिर्जा इंजीनियर साहब की कि हम बाबा पेश करते हैं, हम कुरान हदीस ही पेश करते हैं। हाँ, उस सूरत में पेश कर देते हैं जब वो कुरान हदीस से बात ही ना करना चाहे। कहता है जी बाबा जी से करनी है तो बाबा जी दिखा देते हैं कि तुम्हारे बाबा जी ने तो ये लिखा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि वो शर्माते हैं ना, फिर असल में मसला भी तो है ना तलत भाई, शर्म भी तो आती है ना। अब मैं क्या बोलूं उसको जाके कि मैं बरेलवी हूं, तो अहमदी तो फौरन पकड़ लेगा मुझे। अब मैं आपको लेके चलता हूं उस तरफ जहां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 72 इकट्ठे होंगे। यह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। अच्छा, इस हदीस के बारे में भी सुन लें। जब मैं ये हदीस पेश करता हूं तो कहते हैं इसकी तो सनद बहुत ही कमजोर है। मैं कहता हूं अच्छा, मैं 4-5 मौलवी साहब पेश कर देता हूँ मीडिया के वीडियो उनके सामने, जो वही यही आयत पेश कर रहे हैं, और सॉरी हदीस पेश कर रहे हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जमाना आएगा मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, 72 जहन्नमी होंगे, एक जन्नती। तो मैं कहता हूँ अब बाबा जी को क्यों नहीं पकड़ते हो? कहते नहीं, बाबा जी पेश कर सकते हैं, वो जब पेश करेंगे तो वो उसकी सनद मजबूत हो जाएगी, और जब अहमदी पेश करेगा तो सनद कमजोर हो जाएगी। बहरहाल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया ना कि 72 एक तरफ होंगे और एक एक तरफ होगा, इन्होंने 74 में ये वाज़ेह फैसला कर दिया था
क्लियर कट फैसला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि 72 जहन्नमी होंगे, आग वाले होंगे, गलत रास्ते पे होंगे। अब ये कहते हैं नहीं, 72 ठीक रास्ते पे हैं, एक गलत रास्ते पे है। तो इन बेचारों को ना बड़ी शर्म आती है हमारे सामने आके ये बताते हुए कि यार हम जो है ना इनके सामने फिरका बताएंगे तो अब फिरके में क्या निकलना, उनके क्या निकलेगा फिरके में से। अव्वल तो हम बात ही नहीं करते, मैं तो नहीं करता हूँ कि मैं उनके बाबा जी से या उनकी किताब से, मैं तो पकड़ पकड़ के लाता हूँ कुरान हदीस से फैसला करो, जो अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के रसूल का हुक्म है, उस तरफ वो आना गवारा ही नहीं करते। तो ये बेचारे ना शर्माते हैं, शर्म आती है इनको बताते हुए। इनकी बकायदा अम्मियां इनको समझाती हैं कि बेटा जब तुमने कादियानी के सामने जाना है तो अपना फिरका घर रख के जाना है। हाँ जी जी तलत भाई। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाजरीन, ये जो हदीस जिसका बार बार जिक्र हो रहा है ये दो तरह से आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये फरमाया है, ये पेशगोई दी है, आपकी ये पेशगोई है। और आप जो बिल्कुल अकल रखते हैं, जो हमारे भाई जो पढ़े लिखे हैं, जो कि बेचारे बरेलवी नहीं हैं, वो ये समझ सकते हैं। पता क्या, देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी जो उस दौर का बताया, पहले एक दौर बताया, उसमें मस्जिदें खूबसूरत होंगी, हिदायत से खाली होंगी। उलमा के बारे में बताया कि लोग उनके पास हिदायत के लिए जाएंगे, लेकिन उनको वो सख्त लफ्ज़ थोड़ा सा वो मैं अपने मुंह से नहीं अदा करना चाहता, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, तो वो सब समझते हैं लोग। तो उनके पास हिदायत के लिए जाएंगे, उनको वो आगे से उनको गुमराह करेंगे। आजकल जमाना वही है, खूबसूरत मस्जिदें हैं, हिदायत से खाली हैं। फिर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी हदीस में ये भी फरमाया कि मेरी जो उम्मत है, उम्मा का लफ्ज है, उम्मत में कौन है जी, हम मुसलमान हैं सारे। तो जो उम्मत में है वो फिरकों में बटेगा, ये नहीं कहा कि बट जाओ, बटेगा आपने फरमाया, ये एक पेशगोई है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई है। फख्र से बताते हैं हम जी आला हजरत के मानने वाले, बरेलवी, अत्तारी, कादरी, नक्शबंदी, ये हैं वो हैं, हमारे फलां बाबे के साथ पीढ़ी मिलती है। तो सारा कुछ बताते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, उसकी एक पहचान भी बताई है। पहचान ये है, मा अना अलैहि व असहाबी, मेरे और मेरे असहाब के नक्शे कदम पर होंगे। क्या ये गालीबाज उलमा जो हैं, जो मिंबर रसूल पर खड़े होकर गालियां देते हैं, तेरी भैन दी सिरी, या इस किस्म की और भी हैं, बेशुमार ऐसे अल्फाज हैं जो कि वो अपने मुंह से मिंबर रसूल पर नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेकर अदा करते हैं। क्या मा अना अलैहि व असहाबी के मिस्ताक हैं? ये मैं आपको सोचने के लिए दावत देता हूं कि आप लोग सोचें। हमारे साथ खुरम नसीर राना साहब भी मौजूद हैं, जो अक्सर आपको आपके एतराज़ात के जवाब बड़ी ही दर्द के साथ, बड़ा उस पर तहकीक करके जवाबात भी देते हैं। इस चैनल पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो खुरम नसीर राना साहब, मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा इस मौजू पर आप भी थोड़ी सी लबकुशाई करें। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तलत साहब, ख़ासतौर पर आपका और बाकी दोस्तों का भी, कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया। देखें जी, जैसा कि प्रोग्राम का मौजू है कि इन्हें कहा जाता है कि ख़बरदार कादियानियों के सामने अपना फ़िरका मत बताना। तो मेरा तो ये एक वसी तजर्बा है, जब भी इनमें से अक्सर लोगों से मैं पूछता हूँ कि भाई आपका फ़िरका क्या है, पहले पता तो चले आपके अकायद क्या हैं। तो सबसे पहले तो ये जवाब देते जी कि हमारा कोई फ़िरका नहीं, हम बस मुसलमान हैं। या फिर ये कहते जी तुम्हें मेरे फ़िरके से क्या लेना देना, तुम सिर्फ अपनी बात करो। तो भाई अगर मुझे आपके फ़िरके से लेना देना नहीं है तो फिर आपको मेरे फ़िरके से क्या लेना देना है, फिर तो ये आपको भी सोचना चाहिए। खैर, लेकिन हकीकत वही है जो कि अभी बताई गई है कि इन लोगों को फ़िरका बताएंगे तो कैसे बताएं, किस मुंह से बताएं। अगर ये बताएं कि हम बरेलवी हैं तो फिर पहले इनसे पूछा जाएगा, अच्छा जी फलां चीज़ में आपका अकीदा तो ये है, आपका अकीदा ये है, आपका अकीदा ये है। और अगर पता चले जी देवबंदी हैं और ख़त्म नबूवत पे बात करने आए हैं, तो फिर इनके जो बानी हैं हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी जो किताब है तहज़ीरुन नास, फिर वो सामने रख दी जाएगी कि भाई आपके जो बुजुर्ग हैं, जो बानी हैं आपके फ़िरका के, मौलाना कासिम साहब, वो तो ये फरमाते हैं कि अगर बाद आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी कोई नबी आ जाता है तो उससे तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातमियत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता।
तो जब उनके सामने ये किताब के ये पन्ने रख दिए जाएंगे तो फिर हमारे देवबंदी भाइयों के सामने पास जवाब पेश करने के लिए क्या होगा? कुछ भी नहीं। अब मैं आता हूं कुरान करीम की तरफ। कुरान करीम की आयत जिसके बारे में भी मसरूर भाई भी जिक्र कर रहे थे, ये सूरह अल हश्र 59 नंबर सूरत है और इसकी आयत नंबर 15 है। अगर बिस्मिल्लाह को आयत नंबर 1 गिने, वरना आयत नंबर 14। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता, कि वो आपके अदा में, आपकी अदावत में, आपके तासुब में इकट्ठे हैं, मगर उनके दिल आपस में बटे हुए हैं। अब देख लें, चाहे अगर पाकिस्तान की मिसाल ले लें कि 1974 में सब इकट्ठे हो गए थे, शिया सुन्नी भाई भाई बन गए, जैसी असेंबली से बाहर निकले अहमदियों को गैर मुस्लिम करार देके, फिर शिया काफिर, सुन्नी काफिर, बरेलवी काफिर, देवबंदी काफिर। ईरान जाए तो सारे ही काफिर सवाए शियों के, सऊदी अरब जाए तो वहाबियों के अलावा, अहले हदीस के अलावा सारे ही काफिर। तो फिर तो तहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता, कि उनके दिल आपस में बटे हुए हैं, वो तो सामने आ गए खुल के। और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देखें किस शान के साथ पूरी हुई, कि जो आपने फरमाया कि ये यहूद के ऐसे मुशाबे हो जाएंगे जैसे जूते के दो पाँव। अगर यहूद में से किसी ने अपनी माँ के साथ बुराई की होगी तो मेरी उम्मत में से भी ऐसे बदबख्त पैदा हो जाएंगे। ये जामिया तिरमिजी में भी है और दूसरी हदीस में भी है। जामिया तिरमिजी हदीस नंबर 2641, आप पढ़ सकते हैं खोल के। और इसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में भी 73 फिरके हो जाएंगे, जैसे यहूद में 71 और ईसाईयत में 72 हुए, मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे। 72 के 72 आग में होंगे, वो जहन्नुमी होंगे, और 73वीं जमात होगी जो कि निजात याफ्ता होगी, जन्नती होगी। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह वो कौन होंगे? तो आपने फरमाया कि वो मेरे और मेरे सहाबा की सुन्नत पर चलने वाले लोग होंगे। पर ये वो नहीं है जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है तहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता, बल्कि ये वो जमात है जो कि जमा है, इकट्ठे हैं, आपस में एक हाथ के नीचे इकट्ठे हैं, जिनको हरगिज ये बताते हुए शर्म महसूस नहीं होती कि मैं अहमदी हूँ। खुल के बताते हैं, अल्लाह के फजल से हम अहमदी हैं, हम हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात में से हैं। अहमदी वो नहीं है जो अपना फिरका छुपाते फिरे, वो मर्जिया दे अगे जाके अपना फिरका ना दसियो और फंस जाओगे। मर्जिया तो जदों तुसी दसोगे ना मैं बरेलवी हाँ, वो थोड़े बाबे दी किताबां सामने रख लेंगे। हाँ जी। तो हम जो है वो खुल के बताते हैं, यही सच्चाई की निशानी है। अगर आपके दिल में चोर है, आप अपने आप को छुपाएंगे, या तो आप बोले जी जान का खतरा है, अगर मैंने बताया तो मेरी जान जा सकती है, तो समझ में भी आता है। ओ भाई, आप तो खुद इकट्ठे हैं सारे, आपको आपकी जान को किससे खतरा होगा? चोर भी तो है, चोर। पाकिस्तान में बैठ के आप इंटरनेट के ऊपर बैठ के, व्हाट्सएप के ऊपर बैठ के, बरेलवी अक्सरियत में है, आपसे पूछे आप बरेलवी, आपसे पूछे आप बरेलवी है ना? जी हाँ, हम मुसलमान है। वो मुसलमान तो है, पर कौन से वाले? क्या आपको शिया मुसलमान मानते हैं? क्या आपको देवबंदी मुसलमान मानते हैं? वहाबी आपको मुसलमान मानते हैं? बताइए इनको सिर्फ अहमदी मुसलमान मानते हैं, इनको सिर्फ सबको अहमदी मुसलमान मानते हैं। हाँ जी, ये भी आपने बहुत प्यारी बात बताई है कि अहमदी अल्लाह ताला के फजल से इन सबको मुसलमान मानते हैं। तलत भाई, अगर आपकी इजाजत हो, मैं 2-3 मिनट और लेना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आप लें। अगर बशीरुद्दीन भाई आपने कोई बात करनी है तो आप बीच में एक दफा कर सकते हैं। मैं बस इतना कह दूं, ये हमारे प्यारे मुसलमान भाई हैं और हम इनके बुजुर्गान की उसी तरह इज्जत करते हैं जिस तरह हम अपने बुजुर्गान की इज्जत करते हैं, और हम उन्हें इसी तरह मुसलमान मानते हैं जिस तरह हम अपने आप को मुसलमान मानते हैं। जी जी तो हम बिल्कुल, इनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इसी तरह जितना अपने एक भाई दूसरे भाई से करता है, और हम उसी तरह तकलीफ में आते हैं जिस तरह फलस्तीन पे जुल्म होता है, जिस तरह कश्मीर पे जुल्म, हम उसी तरह खून के आंसू होते हैं। बिल्कुल। और हमारे ये तलत भाई छोटी सी बात करूंगा मैं इसमें, जी जी, कि ये इसलिए नहीं बताते कि फिर अहमदी इनसे ये पूछता है, अच्छा बताओ फिर जनती फिरका कौन सा है? ये तो बड़ा मसला बन गया। तो जब बरेलवी, देवबंदी, शिया, चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, भाभी इकट्ठे होके आए होते हैं ना,
تو وہ ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ انگلیاں سے اشارے کرتے ہیں خبردار نہیں بولنا, وہ اپنا نہیں دسنا, بالکل چپ ہو جا, یہ سامنے کچھ نہیں کہنا ہے. میں بار بار پوچھتا ہوں کہ بھائی اگر جماعت احمدیہ جنتی فرقہ نہیں ہے تو بتاؤ مجھے کون سا, میں دیکھنے کے لیے تیار ہوں نا, مجھے بتاؤ تو صحیح. جی اب ایک اختصار کے ساتھ میں ایک ضمنی طور پر اعتراض جو اٹھایا جاتا ہے اس کی طرف جانا چاہتا ہوں. بعد میں بھی ہم انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کے اوپر تفصیلی گفتگو بھی کریں گے. اور وہ اعتراض یہ اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں جی کہ احمدی تو تمام مسلمانوں کو کافر اور جہنمی مانتے ہیں. حالانکہ اس کے اوپر میں صرف اتنا ہی کہوں گا, لعنت اللہ علی الکاذبین. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے کبھی بھی کسی بھی کلمہ گو مسلمان کو غیر مسلم قرار نہیں دیا. بالکل. جبکہ یہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ جی کہ آپ تو ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک الہام کا یہ ذکر کرتے ہیں. الہام وہی جو اللہ تعالی نے بتائی, اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا وہ الہام یہ ہے, فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جس تک تیری تبلیغ پہنچی پر اس نے جان بوجھ کر تیرا انکار کیا, وہ قبول نہیں کیا, وہ مسلمان نہیں اور وہ قبول نہیں کیا جائے گا. یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں, یہ اللہ کا پیغام ہے جو بتایا گیا ہے, اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسے اپنے الہامات کی کاپی میں درج کر لیا. اس کے باوجود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کسی کتاب میں بھی ایک کلمہ گو کو غیر مسلم نہیں کہا, چاہے وہ آپ کی پہلی کتاب براہین احمدیہ ہو یا آپ کی آخری کتاب پیغام صلح ہو. 85-86 کتابیں آپ نے لکھی ہیں, کسی ایک جگہ پہ بھی آپ نے مسلمانوں کو غیر مسلم قرار نہیں دیا. ہاں ایک بات جس کو میں وضاحت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں, حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں نے مجھے بکثرت کافر کہا اور دجال کہا اور میرا دل دکھایا, اور کفر کرنے میں انہوں نے تکفیر کرنے میں پہل کی. فرمایا ایسے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ چلے گا, اور وہ فتویٰ یہ ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو اس مسلمان کے اس کلمہ گو کے مسلمان ہونے کی صورت میں کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے. تو فرمایا میں کلمہ گو ہوں اور مسلمان ہوں, اور تم لوگ مجھے کافر کہتے ہو, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور فرمان کے مطابق مجھے کافر کہنے والا خود کافر بن جاتا ہے. تو دراصل وہ خود کافر کہہ کے اپنے آپ کو کافر بناتا ہے. اس میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہرگز پہل نہیں کی. دیکھیں آپ گیند دیوار پہ مارتے ہیں, دیوار میں ٹکرا کے واپس آپ کی طرف آئے گی, یہ تو نہیں دیوار کے ساتھ ہی چپک جائے گی. تو یہ تو وہ عمل ہے جس کا رد عمل ہے, گیند واپس آپ کی طرف آ رہی ہے. اگر آپ گولی سیدھا رکھ کے آپ لوہے کی دیوار پہ ماریں جس سے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے, گولی ٹکرا کے واپس آپ کو آ کے لگے گی. تو یہی کام ان کے کفر کا حال ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اگر آپ کتاب آئینہ اسلام, خاص طور پر آئینہ اسلام دیکھ لیں, اور اس کے علاوہ باقی کتابیں دیکھ لیں, وہاں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کے لیے تعریف کی ہے, درد دل کا اظہار کیا ہے, اور بتایا ہے کہ حقیقی نجات یافتہ ہے ہی مسلمان. بالکل مسلمانوں کے لیے انتہائی محبت کا اظہار کیا ہے. اور وہاں پر اسلام کی طرف سے آئینہ کمالات اسلام کتاب لکھی ہی اسلام کی طرف سے تھی. وہاں اسلام کی طرف سے دفاع کیا گیا ہے ان غیر مسلموں کا جو اسلام کے اوپر اعتراضات کرتے تھے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالتے تھے بدبخت لوگ. اور دکھ کی بات یہ کہ اسی کتاب کو بنیاد بنا کے یہ جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے, پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی یہاں تو مرزا صاحب نے ایسے کہہ دیا ہے, ویسے کہہ دیا ہے, ہمیں یوں کہہ دیا. حالانکہ کسی مسلمان کو کوئی غلط لفظ بولا ہی نہیں گیا وہاں پہ, نہ کہیں اور. ہر مسلمان کو مسلمان ہی کہا ہے. تو بس آخر میں یہی کہوں گا کہ جماعت احمدیہ ان سب کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے, لیکن یہ آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. بالکل ایسا. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ. یہاں پر میں ناظرین کے سامنے وہ تعریف بھی ضرور رکھوں گا جو کہ مسلمان کی تعریف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اور ساتھ میں پورے تمام جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں یا دوسرا کوئی بعد میں ویڈیو دیکھے اس کو یہ چیلنج بھی دوں گا کہ ایک بندہ کوئی دکھا دیں, ایک بندہ کہ جس کو سیدنا و مولانا محمد عربی, محمد مصطفیٰ, احمد مجتبیٰ, خاتم النبیین, خاتم المرسلین نے اس نے اپنے آپ کو کہا ہو کہ میں کلمہ گو ہوں, میں مسلمان ہوں, تو اس کو کسی بھی وجہ سے دائرہ اسلام سے نکالا ہو, ایک بھی بندہ. تو یہ جو
74 में जो काम की हुआ था, पता नहीं किसकी सुन्नत है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं थी, और इजमा भी कोई नहीं था, क्योंकि बीच में आपस में वो सारे फटे हुए थे, जिस तरह के कुरान करीम की आयत भी लगाई है। तारीफ मुसलमान की मैं पेश कर देता हूँ, जो इस पर है, हम उसको मुसलमान समझते हैं, हम अहमदी मुसलमान। मन सल्ला सलातना वस्तकबला किबलतना व अकला ज़बीहतना फजाल का मुस्लिम व ज़िम्मतुल्लाह व ज़िम्मत रसूल। जी मसरूर भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी जज़ाकल्लाह तलत भाई, हम वाकई इनको मुसलमान समझते हैं, लेकिन आज के जो मुसलमान हैं तो मुसलमान, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवे की रूह से हैं जहन्नमी मुसलमान। क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कट फैसला किया हुआ है कि 72 जहन्नमी होंगे, आग में होंगे, और एक जन्नती है। अब आप मुझे बताएं, ये अपने आप को कहते हैं कि नहीं ये हक पे हैं 72। पहली बात तो यह है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्लियर कट फैसला कि एक हक पे होगा, एक जन्नती फिरका होगा। ये कहते हैं हम 72 हक पे हैं, 72 जन्नती हैं, एक जन्नमी है, तो हदीस को उल्टा कर देते हैं। और दूसरी बात, इनके करतूत देखें आप, गाली से ये बात शुरू करते हैं, मिलावट, जखीरा अंदोजी, हराम खोरी, जो बीमारी है गंदी वो इनके अंदर है। और फिर मजे की बात आगे से, हैरान कौन मौलवियों ने ऐसा पागल बनाया हुआ आवाम को, कहते हैं कि नबी आपकी शफात करेगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर एक मुसलमान को जहन्नुम की तरफ लेके जाया जाएगा ना, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे अल्लाह मेरा उम्मती, अल्लाह कहेगा ओ उम्मती, चलो जी शफात होगी, जन्नत में जाओ। इनकी शर्म नहीं आती इन लोगों को ये बात करते हुए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफात करेंगे। इनके करतूतों को, ये घर में नौकर रखते हैं ना अपना, पहले 36 जगह से पूछते हैं कि बंदा कैसा है, तहकीक करते हैं उसकी, फिर उसको घर में नौकर रखते हैं। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बेईमानों, हरामखोरों, रिश्वतखोरों की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात करेंगे कि ये बेईमान था, और अल्लाह को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे ये बेईमान था पर है तो मेरा उम्मती, ने इसको जन्नत में भेजे। तो अल्लाह भी राजी हो जाता है, वहां कहता है ठीक है तो बेईमान, चल जान दो जन्नत में। ये अकीदे जब देते हैं ना ये मौलवी, उसी हदीस के नीचे आता है फिर ये मौलवी कि बदतरीन उलमा होंगे आसमान के नीचे। उलमा के बारे में भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता गए, उम्मत के बारे में भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए, हल भी उसका बता के गए कि जाना कहाँ है आप लोगों ने। जब साहबा ने पूछा पहचानेंगे कैसे, उनका मसला ही कोई नहीं है, वो मेरे और मेरे साहबा के नक्शे कदम पे हो गई वो जमात, वो एक जमात होगी, उसका एक इमाम होगा, उसके साथ जुड़ जाना। इन बेचारों को शर्म वहां आ जाती है, जो मैंने पहले बात की थी कि जब मैं इनसे पूछता हूँ अच्छा बताओ मुझे जन्नती फिरका कौन सा, मैं देखता हूँ फिर मैं उसमें चला जाता हूँ। अब क्या बताए, बरेलवी के साथ देवबंदी हो तो थप्पड़ मार देगा, कहेगा खबरदार मुझे काफर कहता है, जन्मी बना रहा है मुझे, बिल्कुल ही बोलना तूने। अगर वह भी कहेगा कि मैं जनती हूँ तो वो दो पड़ जाएंगे, 3 शिया मिला के उसको कहेंगे मैं वो पागल बना रहा है कादियानी के सामने, तू निकल गया हमें छोड़ के, हमारे साथ ही रहना है, यहाँ पे तूने खड़े रहना है और बिल्कुल इकरार नहीं करना। तो ये इन बेचारों के हालात है, अल्लाह ताला रहम करे इनके ऊपर। करतूत भी जन्मियों वाले हैं, चाहे अकीदे के लिहाज से हो, दुनियावी लिहाज से हो, करतूत नजर आ जाते हैं इंसान के। मसरूर भाई आपसे एक और गुजारिश करना चाहता हूँ, ये मैंने एक चीज देखी है कि जब इनसे कहा जाए कि आओ कुरान से बात करें तो वो भागते हैं किस तरफ, वो तो भी आप बताएंगे। और जब उनसे कहा जाए कि जी के अपना, अभी जैसा कि अभी मुझे किसी 3-4 लोगों ने कहा कि अहमदी तो कुरान से बात करते ही नहीं है, कुरान से भाग जाते हैं, तो इसके बारे में जरा आप वजाहत कीजिएगा प्लीज। एक सेकंड अगर मुझे बीच में मौका दिया जाए तो मैं एक बरेलवी बंदे की और एक दूसरा दोस्त था उसकी ऑडियो लगाना चाहता हूँ कि आपस में ये एक दूसरे को क्या समझते हैं और बरेलवी खुद क्या कहते हैं अपने आप को। फिर मैं मसरूर भाई आपको दावत दूंगा दोबारा। तो ये दोस्त सारे सुने, ये एक सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा इंडिया से हैं, इनके बड़े मुफ्ती और पत्नी आलिम दीन और क्या क्या है, बड़ा फॉलो करते हैं इनको। तो सुने जरा इनकी गुफ्तगू। जी जरूर, ये इन ऑडियोज के बाद मसरूर भाई जी फिर गुजारिश करूंगा कि इनका जवाब दीजिएगा। मुझे एक ऐसा मसला के आला हजरत का मानने वाला बता दो जो गाली माँ बहन की गाली नहीं देता है। दुनिया है बरेलवियत में जितने भी है खुला चैलेंज करता हूँ, मसला के आला हजरत में जितने मानने वाले हैं सबको खुला चैलेंज करता हूँ। एक माई का लाल अगर हलाल तरीके का पैदावार है नए मैदान में अब साबित करे कि मसला के आला हजरत का मानने वाला नहीं देता है। देता है जी, देता है जी, देता है। हम सब मानते हैं जी, हमने सुनी है, हम रोज सुनते हैं उनसे गालियां, सुन देते हैं जी, देते हैं बरेलवी भाई हमारे। ये लें जी, अब एक अहले हदीस है अशरफ अली थानवी ने माँ के साथ जना करना लिखा है, बहन के साथ भी लिखा है, अक्ल के फतवे से गूं खाना भी लिखा है। तो साले तुम लोग गूं खा के तो तुम लोग आए हो, उल्टे कह रहा है सुन्नी लोगों को, बरेलवी लोगों को।
तुम लोग जेना भी करने वाला है अपनी माँ बहने के साथ, निकाह भी करने वाला तेरा मौलवी जायज लिखता है, और अभी तक तुम अक्ल के फतवे से जेना भी है और गूं भी खाना है, तो शायद वही करके तुम लोग आए हो कमीने कुत्ते। ये देखें, ये इनकी आपस की जो है वो इल्मी गुफ्तगू देखें कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकंड में लेना चाहता हूँ, सिर्फ 5 सेकंड मैं एक जुमला कहूंगा जी। ये सब एक दूसरे को गालियां देते हैं, लेकिन जमातें अहमदिया इन सब के लिए दुआ करती है। बस माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए कितनी गंदी गालियां आपस में एक दूसरे को देते हैं और किस तरह अपने आप को समझते हैं कि हम जनाब हक पर हैं, और गाली गलोच एक दूसरे का भी। मैंने क्योंकि हम अपने चैनल पे इस तरह की चीजें चलाते नहीं है, ना हम गाली देते हैं, ना ऐसे बंदे को पसंद करते हैं। जी मसरूर साहब, आप खुरम भाई के सवाल का जवाब दें। जी, खुरम भाई ने पूछा है कि ये अहमदियों से कुरान से बात नहीं करते, या कहते हैं कि जी अहमदी भाग जाते हैं कुरान से। बड़ा ही शौक चढ़ा हुआ है मौलवी को अहमदियों से डिबेट करने का। ये मौलवी मुबशर शाह है, रोज मुझे फोन मारता है, मुझे मैसेज करता है कि जी आओ मुझसे बात करो। मैंने कहा तुम तो झूठे हो। फिर मैंने उसको कहा कि फिर पाकिस्तानी किसी चैनल पे मेरी बात करवा दो, रख दो वहां पे प्रोग्राम, ताकि पूरा पाकिस्तान देख लेना, पता लग जाए। वहां क्यों नहीं रखाते हो? वहां क्यों पाबंदी लगाई हुई है? वैसे तुमने यूट्यूब से पैसे कमाने हैं तो यहाँ ठीक है, तो वहां मना है, यहाँ ठीक है। एक बात। दूसरी बात यह है कि असल में मसला ये हुआ है कि उलमा ने इनको, अभी आपने सुनाई है ना, बाबों के पीछे पड़े हुए हैं। उलमा ने इनको किया है कुरान से दूर। आपस में भी जब बरेलवी, देवबंदी, वाबी, शिया, चिश्ती, कादरी लगते हैं तो बाबे ही पेश किए जाते हैं, कुरान कभी पेश नहीं करते ये लोग। और जब अहमदी बार बार चीख चीख के कहता है कि आओ कुरान की तरफ, तो कहते हैं तुम्हारा तो कुरान से ताल्लुक ही कोई नहीं, लो जी जान छुट गई। ये बात क्या है? तो मैं आगे से कहता हूँ तुम्हारी कौन सी रिश्तेदारी है मिर्जा साहब के साथ जो सारा दिन पेश करते हो? वहां क्या रिश्तेदारी है तुम्हारी? ये सिर्फ बहाने हैं इनके कि इनके पास कुरान से कोई दलील नहीं है। जमात अहमदिया कुरान से दलील पेश करती है, हदीस से पेश करती है, हम पकड़ पकड़ के लाते हैं इनको। हम कहते हैं कुरान हदीस, कहते हैं नहीं। मजे की बात मैं आपको बताऊं, जब आप किसी मौलवी के पास चले जाएं, ठीक है ना, आप उसको कहेंगे भाई तुम्हारा ये अकीदा, वो सच्चा अकीदा पता कहां से साबित करेगा? मिर्जा साहब की किताब से। अपना अकीदा देखो, मिर्जा साहब ने ये लिखा हुआ है हमारे वाला अकीदा। तो मैं कहता हूँ फिर उन्हें तुम काफर भी कहते हो, उम्मत से भी निकाल देते हो। अपना अकीदा इन्होंने साबित करना है तो मिर्जा साहब की किताब से, आपस में करना है तो एक दूसरे के बाबों से, ना इन्होंने कुरान की तरफ आना है। और आ भी नहीं सकते ना, कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए हदीस के अंदर कि वो जमाने के जो लोग होंगे कुरान को सिर्फ रस्म के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। वो रस्म के लिए रखा हुआ है इन्होंने कुरान। वो कोई 8-10 साल के बाद निकालते हैं अलमारी में से, तो पूछा जाता है कि अब्बा जी आज कुरान क्यों निकाला गया है? कहते हैं बेटी की शादी नहीं है घर में, उसको रुखसत नहीं करना है हमने कुरान के साए में। तो फिर मसरूर भाई इसका मतलब है कि ये जो मुझे आज 3-4 लोगों ने कहा है, ये इन्होंने झूठ बोला है ना कि अहमदी कुरान से बात नहीं करते, भाग जाते हैं। और हमारा ये फोरम खुला हुआ है, हम तो चीख चीख के कहते हैं कि आए सिर्फ और कुरान हदीस से बात करें। खुला चैलेंज है इनको, कोई टॉपिक ले लें जो हमारा इनका इख्तलाफ है, कुरान हदीस से बात कर लें। मसरूर भाई देखें, आप हमारे चैनल देख लें, हम अपने आप से बात शुरू करते हैं। हमारी कोई एक वीडियो लाइव स्ट्रीम या कोई रिकॉर्डेड वीडियो देखें जो कुरान से खाली हो, हमारी बात शुरू ही कुरान से होती है। आप हमारा ऑफिशियल चैनल alislam.org देख लें, उसमें चाहे अवाम जमात अहमदिया की कोई बात हो, उनकी जानिब से कोई बात की गई हो या किसी और की तरफ से, वो शुरू ही कुरान से करते हैं, इख्तिताम भी कुरान के ऊपर होता है। ग्रुपों के अंदर हम इनसे कहते हैं आओ कुरान से बात करें, आओ कुरान से बात करें, और अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के तहत उल्टा हमें कह रहे हैं जी कि अहमदी, ये तो कादियानी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि अहमदी जो है कुरान का नाम सुनते ही दुम दबा के भाग जाते हैं। मैं तो हैरान हो गया, मैंने उन्हें दावत दी, मैं कहा आए फिर कुरान से बात करते हैं। फिर आपने ये नहीं करना कि जी जी कुरान से तो हम जरूर करेंगे, पहले मिर्जा साहब की किताबों से हम फला चीज साबित कर दें, हम हयात मसीह का अकीदा मिर्जा साहब की किताब से साबित कर दें। मिर्जा साहब को सच्चा भी ना मानना और साबित भी फिर अपना अकीदा मिर्जा साहब की किताब से साबित करने की नाकाम कोशिश करना, कुरान को पसे पुष्ट में डाल देना। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। दोस्तों आज हमने बहुत थोड़ा सा प्रोग्राम करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद भी प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो गया। और बस तलत भाई आखिर में ये गुजारिश कर दें, या मैं कह देता हूँ कि जब भी अहमदी के सामने आए तो अपना फिरका साथ लेके आया करें, शर्माने की जरूरत नहीं है। और अपना पढ़ के भी है, इनको अपना भी पता नहीं होता अक्सर लोगों को, और कुरान को भी साथ में रखा करें, कुरान से ना भागा करें। ये जी कुरान सबसे अच्छा, कुरान सबसे प्यारा, कुरान दिल की कुव्वत, कुरान है सहारा। हम तो ये कहने वाले हैं 76 जुबानों में कुरान करीम का तर्जमा करने वाली सिर्फ जमात अहमदिया है।
جس نے پوری دنیا میں یورپ کے ممالک کے لیے بھی قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، وہ قرآن سے کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارا تو ہر چیز قرآن سے ہی منسلک ہے. ہم اپنے زندگی کے طریقے قرآن اور سنت کی روشنی میں لیتے ہیں. ہم ہیں یہی ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا شعر، معذرت کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں. دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو قرآن کو عزت دے گا وہ آسمان پہ عزت پائے گا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ہمارا تو اوڑھنا بچھوڑنا ہے ہی قرآن. نہیں، اصل میں یہ اصل ہم سے احمدیوں سے نہیں بھاگتے، یہ بھاگتی قرآن سے. اچھا ان کی لڑائی قرآن سے ہے جی. اور قرآن میں ایسی طاقت ہے، یہ دیکھیں ان کے منہ بند کیے ہوئے کہ اپنا فرقہ نہیں بتا سکتے. جی اب میں آخر میں تھوڑا سا اس بحث کو ختم کروں گا اس بات پر کہ دیکھیں، ہم جو قرآن جس کے عقیدہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے نا، وہ تو قرآن سے بالکل ادھر ادھر نہیں ہوگا. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر کہے گئے خطبے پر عمل کرے گا، نہ وہ قرآن سے ادھر ادھر ہوگا، نہ وہ حدیث سے ادھر ادھر ہوگا. جو اس سے ادھر ادھر ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہ آج کل کے جو علماء ہیں ان کی بات پر چلا ہوا ہے، جنہوں نے اپنے مختلف کتابوں میں لکھا ہے کہ قادیانی جب بھی تمہارے سامنے آئے تو اس سے قرآن سے بات نہیں کرنی ہے، بلکہ تم نے قادیانی صاحب کی جو ہے وہ ان سے مورچہ لانا ہے، ان کی جو ذات ہے نا ان پر اٹیک کرنا ہے. تو اس سے پہلے بھی اٹیک کرنے والے بے شمار لوگ ہمیں ملے ہیں تاریخ کی کتب میں اور قرآن کریم میں بھی، کہ سیدنا عیسیٰ کے متعلق علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی اٹیک ان کی ذات پر ہی ہوتا رہا اور ان کی والدہ پر بھی، اور وہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہیں. تو ناظرین، ہم ایک اور پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ، جو آج کل کے دنیاوی حالات بھی ہیں اور اس کے پس منظر میں ہم جو ہمارے خلفاء نے بھی بے شمار خطبات میں اس سے بہت پہلے بتا دیا ہے، وہ پروگرام لے کر بھی آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے. تو پھر آخر میں درخواست کروں گا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اپنے جو گروپ ہیں، آپ کے فیملی گروپ ہوتے ہیں یا دوستوں کے گروپ ہوتے ہیں، یا جہاں پہ آپ کر سکیں آسانی کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. تمام دوستوں کا، سننے والوں کا اور ہمیں دیکھنے والوں کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.